कहते हैं कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, कुछ अपने ही दूर हो गए। कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, कुछ अपने ही दूर हो गए। कल तक जो जान हुआ करते थे, आज वो देख कर भी अनजान हो गए। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एसआरएम क्लासेस। आप सभी के बीच में आज छोटा सा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जितने भी जलवायु सम्मेलन या पर्यावरण सम्मेलन से संबंधित हैं, सम्मेलन हुआ, उन सबसे संबंधित एक छोटा सा वीडियो है जो हम थोड़ी देर में आपको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हमारा है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब होता है? तो 1972 में होता है। स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन जो है यह 5 जून 1972 को किया जाता है, जिसे इसलिए प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 1974 में मनाया गया, लेकिन स्टॉकहोम सम्मेलन की पुष्टि भारत ने 13 जनवरी 2006 को की थी। उसके बाद आता है हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी सम्मेलन की जब बात करते हैं तो 1974 में हुआ था हेलसिंकी सम्मेलन। हेलसिंकी जो है इसका विषय था समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना, लेकिन इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण हेलसिंकी सम्मेलन जो है यह सफल नहीं हो सका, यह असफल हो गया। फिर इसके जस्ट बाद आता है लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन जो होता है 1975 में होता है। ये भी इसका जो विषय था वह समुद्री कचरे का निस्तारण करना, यानी समुद्र में जो कचरा है उन कचरों को निपटारा करने के लिए आपको लंदन सम्मेलन हुआ था 1975 में। फिर एक आता है आपका वियना सम्मेलन। जब वियना सम्मेलन की बात करते हैं तो वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था और यह लागू होता है 1988 से। वियना सम्मेलन का संबंध जो है वह ओजोन परत के संरक्षण से था, और ओजोन परत के संरक्षण में एक बहुपक्षीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। उसको लेकर बहुत सारे देशों ने एक सम्मेलन किया था, उसको लेकर था वियना सम्मेलन 1975। जस्ट वियना सम्मेलन के बाद हुआ था एक नीचे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध भी ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था, इसलिए प्रत्येक 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपको रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, जिसका आयोजन हुआ था जून 1992 में। अच्छा, जो रियो सम्मेलन हुआ था यह इसमें एजेंडा 21 यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए एजेंडा 21 का निर्धारण किया गया था। साथ ही इसमें सतत विकास को परिभाषित किया गया था, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो डेफिनेशन है यह इसी में रियो सम्मेलन 1992 में दिया गया था। उसके बाद आता है एक न्यूयॉर्क सम्मेलन। न्यूयॉर्क सम्मेलन जो होता है यह 1997 में होता है। इसमें एजेंडा 21 को प्रभावी बनाने की बात की गई। देखिए, एजेंडा 21 का निर्धारण जो हुआ था रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, लेकिन एजेंडा 21 को प्रभावी तरीके से लागू करने और उसको प्रभावी बनाने के लिए एक और सम्मेलन होता है जिसको हम लोग न्यूयॉर्क सम्मेलन कहते हैं, जो 1997 में होता है। उसके बाद आता है एक नैरोबी, यानी केन्या की राजधानी की बात करते हैं तो नैरोबी सम्मेलन भी होता है 1997 में होता है। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुए हैं, जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संधि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि को प्रभावी बनाने के लिए आपको नैरोबी सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? नैरोबी सम्मेलन 1997 में हुआ था। उसके बाद होता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन भी 1997 में किया जाता है। 1997 में भी इसका आयोजन क्योटो प्रोटोकॉल का किया जाता है। उसके बाद आता है सिएटल सम्मेलन। सिएटल सम्मेलन का आयोजन 1999 में हुआ। विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाने के लिए सिएटल सम्मेलन होता है। जितने भी मतलब विश्व का व्यापार होता है, चाहे WTO या किसी भी माध्यम से, तो उसमें इको मार्क का निर्धारण किया जाता है, या पर्यावरण से रिलेटेड मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए व्यापार किया जाए, उसके लिए सिएटल सम्मेलन हुआ था 1999 में। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। अपने लिए धन्यवाद।